3 यूनिवर्सिटीज़ से जो है नोटिफिकेशन निकल के सामने आ रही है। 2 जो है स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है और 1 सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। 2 यूनिवर्सिटी में आपको सीटों का विवरण दे रखा है कि हाँ किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं। एक यूनिवर्सिटी स्टेट गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे उन्होंने सीटों की डिटेल्स नहीं दी है, बस सब्जेक्ट्स बताया है कि इस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हो। काउंसलिंग के टाइम में वो सीटों की संख्या बताएंगे। यहाँ पे तीनों यूनिवर्सिटीज़ में आपको एग्जेम्प्टेड और रेट दोनों की फैसिलिटी दी गई है। अगर आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसे कि आपके पास नेट गेट वगैरह JRF किसी भी अदर नेशनल लेवल की कोई भी आपके पास फेलोशिप है, तो आप एग्जेम्प्टेड रहोगे तीनों यूनिवर्सिटी में। बस आप वाइवा देने जाओगे, यानी कि इंटरव्यू के लिए जाओगे। और अगर आपने ओनली PG किया हुआ है और आपके पास कोई ऐसी नेशनल लेवल की एग्ज़ाम आपने कोई क्वालिफाई नहीं किया है, तो आप रेट के थ्रू भी जा सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हो जाती है कि अगर आपके पास कोई फेलोशिप है और आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी से हो और वहाँ पे आप एडमिशन लेते हो, तो एक एडवांटेज मिलता है कि हमें फेलोशिप मिलती है और जिस वजह से हमारा PhD करना आसान हो जाता है। लेकिन आप एग्जेम्प्टेड रेट दे के जाते हो तो आपको रेट भी देना पड़ता है। प्लस में वहाँ पे क्या होता है कि जब आप एडमिशन ले लोगे तो आपको फेलोशिप वगैरह नहीं मिलती है, हर यूनिवर्सिटी में नहीं मिलती है। कोई यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आपको नॉन नेट फेलोशिप दे सकती है, लेकिन ये सब बाध्यता नहीं है ऐसे कि सारी यूनिवर्सिटी देगी ही, तो किसी किसी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। तो एग्जेम्प्टेड वालों के लिए एक अच्छी खबर है कि वो तीनों यूनिवर्सिटी में जो है डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो आते हैं डायरेक्ट एक जो स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, कूच बिहार पंचानन वर्मा यूनिवर्सिटी, जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है। एक स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। 3 तारीख को इसकी नोटिफिकेशन हमारे सामने आती है, लेकिन यहाँ पे जो है 8 तारीख से आप देख सकते हो, 8 जनवरी 2024 से आप अप्लाई करना शुरू करोगे और उसके बाद 22 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हो 2024 में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने जो अमाउंट दे रखा है एप्लीकेशन फ़ी काफ़ी ज़्यादा है। आजकल के बच्चों के साथ मेन चैलेंज यही आ जा रहा है, एक तो जगह जगह जाने पे खर्चा होता है, ऊपर से फॉर्म भरने में बार बार परेशानी होती है, इतने सारे पैसे लगते हैं, खर्चा होता है। फिर तो ये तो रहा एप्लीकेशन फ़ी, आप देख सकते हो। इसके बाद इसमें एलिजिबिलिटी का इन्होंने क्या क्राइटेरिया दे रखा है कि UGC का जो 2016 वाला रेगुलेशन है उसके आधार पर ये जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है निर्धारित कर रहे हैं। कैसे? जैसे कि मान लीजिए एलिजिबिलिटी में एक ये होता है ना कि जैसे 2022 में UGC ने बताया हुआ था, उन्होंने जो जारी किया रेगुलेशन, उसमें क्या था कि अगर आपके पास आपने अगर 4 साल वाला जो है UG का जो है कोर्स कर रखा है अंडर ग्रेजुएट और 1 साल का PG किया हुआ है, ठीक, 1 साल का PG किया हुआ है तो कोई बात नहीं, आप भी अप्लाई कर सकते हो, बशर्ते 75% जो है 75% मार्क्स आने चाहिए आपके जो है UG में। लेकिन यहाँ पे इन्होंने 2016 वाला जो है रेगुलेशन को मान्य रखा है, तो आप यहाँ पे 4 साल का जो UG का कोर्स होता है उसके बारे में इन्होंने कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। तो हम मान के चलेंगे कि आप अगर मास्टर्स आपने कर रखा है और मास्टर्स के इक्विवेलेंट कोई सा भी प्रोफेशनल कोर्स कर रखा है उसके इक्विवेलेंट और उसमें 55% आपके मार्क्स है तो आप अप्लाई कर सकते हो। 4 साल वाले यहाँ पे कोई बात नहीं कही गई है तो मैं एक्स्ट्रा नहीं बोलूँगी। उसके बाद अगर जैसे कि आप ST SC OBC से बिलोंग करते हो तो 55% के बजाय आपको 5% का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, आप 50% भी है आपके मास्टर्स में तो आप अप्लाई कर सकते हो। फिर MPhil आपने किया हुआ है, ठीक, तो MPhil किया हुआ है तो आपको 55% मार्क्स आने चाहिए अप्लाई करने के लिए, ठीक। और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये तो क्राइटेरिया हो गया अप्लाई करने के लिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। लेकिन आप एग्जेम्प्टेड का क्या क्राइटेरिया है हम देख लेते हैं। एग्जेम्पशन के लिए कौन कौन इसमें वो शामिल है। देखिए, जिन्होंने भी यहाँ पे नेट गेट सेट स्लेट अगर कुछ भी कर रखा है, उनके पास कोई भी नेशनल लेवल की फेलोशिप है तो वो एग्जेम्प्टेड है, उनको एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे देख सकते हो आप। और साथ ही साथ जिन्होंने MPhil किया है लेकिन MPhil के साथ अगर उन्होंने एंट्रेंस दिया कहीं पे, एंट्रेंस के थ्रू उन्होंने अपना एडमिशन लिया MPhil में,
तब कंप्लीट किया हुआ है, कहने का मतलब एंट्रेंस के थ्रू आपने अगर एमफिल अपना कंप्लीट किया है तो आप वहाँ पे जो है एग्जम्प्टेड हो। लेकिन आपने बस नॉर्मल जैसे कि रेगुलर मोड में होता है, कहीं पे आप यूजी कर रहे हो, डायरेक्ट वहाँ पे पीजी किया आपने और उसके बाद एमफिल करना शुरू कर दिया, आपने कोई इंट्रेंस नहीं दिया, तो उनके लिए है कि आपको रेट देना पड़ेगा। लेकिन आपने कुछ इंट्रेंस दे के एमफिल किया है तो आपको रेट नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पे एक चीज़ है, मैं तो बोलूँगी कि एग्जेम्प्टेड वालों के लिए अच्छी खबर है क्योंकि वो जाएंगे तो उन्हें फेलोशिप मिलेगी। लेकिन अगर जिन्होंने जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी से नहीं है और रेट दे के जाते हैं तो उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है कि एक तो मतलब पीएचडी करो, साथ ही साथ फेलोशिप मिलती है एग्जेम्प्टेड वालों को तो अच्छी बात है। लेकिन आप पीएचडी कर भी रहे हो और आपको कोई भी फेलोशिप नहीं दी जाती है। एक होता है नॉन नेट फेलोशिप, जैसे कि कोई यूनिवर्सिटी देती है, लेकिन हर यूनिवर्सिटी पे ये लागू नहीं होता कि सब बाध्य नहीं है कि हाँ आपको फेलोशिप देंगे ही। तो इस यूनिवर्सिटी ने पर्टिकुलरली कह रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये आपको जो है फेलोशिप के लिए कुछ ये नहीं है कि आपको फेलोशिप देंगे ही देंगे। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बता रखा है कि ऐसा नहीं है कि वो हाँ यहाँ पे उन्होंने साफ साफ बता रखा है कि यूनिवर्सिटी जो है इंश्योर नहीं करेगी कि आपको स्कॉलरशिप या फेलोशिप दिया जाएगा। कहने का मतलब है जो रेट एग्जाम दे के जाते हैं, एग्जाम्प्टेड के थ्रू नहीं, जो रेट दे के जा रहे हैं वहाँ पे उनके लिए फेलोशिप का कोई प्रावधान नहीं है। अगर उनके पास फेलोशिप है अदर अलग साइड से तो उनको मिलेगा। अब आते हैं, देख लेते हैं सीटों के बारे में। आपने लास्ट डेट देख लिया, 8 तारीख तक है, सॉरी स्टार्टिंग 8 से है और 22 को लास्ट डेट है। फी 1300 के आसपास है, 1300 ही है। और आप देख सकते हो यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं, इन्होंने कैटेगरी वाइज भी डिवाइड करके दे रखा है। यहाँ पे बंगाली में 8 है क्योंकि ये वेस्ट बंगाल से है तो बंगाल का जो है बंगाली लैंग्वेज में होगा ही। केमिस्ट्री से 18, इंग्लिश से 7, बॉटनी से 7 और हिंदी से जो है हिंदी से 5, ठीक। उसके बाद लॉ से 5, फिलोसॉफी से 4, मैथमेटिक्स से 5, उसके बाद कॉमर्स से 6, जूलॉजी से 8 और इकोनॉमिक्स से 7 और फिजिक्स से 5। तो कम ही है सीटों की संख्या, इसीलिए उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी से है और जिनकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है अपने टॉपिक को लेके, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये तो रहा पहला यूनिवर्सिटी। अब दूसरी यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं। तो दूसरा यूनिवर्सिटी जो भी है वो भी है स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है और ये भी वेस्ट बंगाल में ही पड़ता है। और ये भी जो है वेस्ट बंगाल में यानी कि पश्चिम बंगाल में आपको मिलेगा। स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है सिद्धो कन्नू बिरसा यूनिवर्सिटी। बस इन्होंने डेट दे रखा है जैसे कि 29 तारीख से दिसंबर से आप फॉर्म फिल करना शुरू कर सकते हो और यहाँ पे लास्ट डेट जो है 28 जनवरी तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक। 28 जनवरी तक फॉर्म फिल कर सकते हो। फिर यहाँ पे एक ये चीज़ है कि आप देख सकते हो कि किस किस सब्जेक्ट में जो है इन्होंने बोला है कि हाँ हमारे पास सीटें हैं। तो आप जूलॉजी, सोशियोलॉजी, संस्कृत, संथाली, साइकोलॉजी, फिलोसॉफी, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ट्राइबल स्टडीज, बंगाली, बॉटनी, कॉमर्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, एंथ्रोपोलॉजी। तो आप देख सकते हो इतने सब्जेक्ट्स में जो है वहाँ पे सीटें अवेलेबल हैं। वो काउंसलिंग के टाइम में बताएंगे कितनी सीटें हैं। यहाँ भी जो है एंट्रेंस टेस्ट होगा और वाइवा दोनों होगा। अगर आपके पास यहाँ पे इन्होंने दे रखा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वही है कि आप जो है 55% आपको आना चाहिए। अगर आपने मास्टर्स कर रखा है 2 साल वाला तो 55% आना चाहिए। 5% का रिलैक्सेशन है ST SC OBC को। आप देख सकते हो MPhil आपने किया है तो आपको 55% मार्क्स आने चाहिए। अगर आपके पास यहाँ पे देख रहे हो आप UGC का अगर नेट CSR नेट गेट वगैरह कुछ भी आपके पास इस टाइप की फेलोशिप है तो आप एग्जेम्प्टेड रहोगे, ठीक। आपको एग्ज़ाम देने की आप वाइवा वॉइस डायरेक्टली आप पहुंच सकते हो और पीयर हो सकते हो। आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन फ़ी 1000 है जनरल के लिए, OBC और OBC के लिए, बाकी 500 है ST SC और फिजिकल हैंडीकैप के लिए। और अगर
जैसे कि यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि जो इंट्रेंस होगा उसमें यूजीसी नेट का जो ही सिलेबस है वही होगा, 50% मेथोडोलॉजी और 50% जो है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, और 50% यही देख रहे हैं आप रिसर्च एरिया, रिसर्च के एरिया से आएगा, और उसमें भी 50% लाना अनिवार्य है ताकि आप क्वालिफाई कंसीडर किए जाओ और आपका नाम हो सके तो इंटरव्यू के लिए कंसीडर किया जा सके। ठीक, मिनिमम 50% आना चाहिए, जितने भी नंबरों के मार्क्स के क्वेश्चन वहाँ पे एग्ज़ाम होंगे उसमें मिनिमम 50% आने चाहिए। 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा ST SC OBC वालों को। तो यहाँ भी आप इंट्रेंस के थ्रू भी जा सकते हो, एग्जेम्प्टेड के थ्रू भी जा सकते हो। मैं तो बोलूँगी कि आप एग्जेम्प्टेड के थ्रू हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। इन्होंने सीटों के बारे में भी कुछ नहीं बताया है, और बाकी आगे ये जो जितनी भी सारी डिटेल है वो इन्फॉर्म कर देंगे वेबसाइट पे, तो आप वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हो अप्लाई करने के बाद। अब एक जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें तो वो हमें देखने को मिलता है यहाँ पे, ये आप मध्य प्रदेश में पड़ता है और एक A+ यूनिवर्सिटी आपको मिलेगी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने सीटों के बारे में सब कुछ बता रखा है, आप देख सकते हो। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में पड़ता है ये, और आपको ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है, A+ मिला हुआ NAC से। यहाँ पे आ जाते हैं, डायरेक्ट देखते हैं कि इन्होंने सीटों के बारे में क्या बताया है और कैसे इनका प्रोसीजर रहने वाला है। तो आप अगर एग्जेम्प्टेड कैटेगरी से हैं तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, देखिए इन्होंने कहा है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या है कि अगर आपके पास यहाँ पे दोनों तरह की फैसिलिटी है। अगर आपने 2 साल का, ठीक 2 साल का सेमेस्टर अगर आपके पास है और 2 साल का आपने अगर PG किया हुआ है, मास्टर किया हुआ है, और 3 साल का जो आपने क्या बोलते हैं उसको 3 साल का बैचलर किया हुआ है, तो आप एलिजिबल हैं। 50% मिनिमम उसमें 55% मिनिमम आने चाहिए। 5% का रिलैक्सेशन हो जाता है ST SC OBC के लिए। लेकिन अगर यहाँ पे ये है कि जैसे आपने 4 साल वाला जो है अगर वो किया हुआ है अंडर ग्रेजुएट का वो बैचलर डिग्री प्राप्त किया हुआ है और 1 साल वाला PG किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हो। और यहाँ पे यही 4 साल के बैचलर डिग्री वालों के लिए यही क्राइटेरिया हमेशा रहता है कि आपके पास मिनिमम जो है 55% आना चाहिए। ठीक, तो और 5% का रिलैक्सेशन है ST SC OBC वालों के लिए। आपने MPhil किया है तो वहाँ 55% मार्क्स आपके होने चाहिए और 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा बाकी ST SC OBC वालों को। फिर आपको यहाँ पे ड्यूरेशन के बारे में दे रखा है, तो ड्यूरेशन पहले तो एडमिशन हो जाए फिर बाद में देखा जाएगा, लेकिन मिनिमम आप मान के चलो कि 3 साल और मैक्सिमम 6 साल में आप, अगर कुछ स्पेशल अलग से केस नहीं बनता है तो मिनिमम 3 साल मैक्सिमम 6 साल में आप अपना PhD कंप्लीट कर सकते हो।